वीडियो में हम देखेंगे कि टैली में रिसिप्ट ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे होती है। रिसिप्ट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जो कोई भी कस्टमर्स को हमने कुछ गुड्स या सर्विस बेचे थे, वो जब हमको पैसे देता है चेक से या कैश से, तो उसके एंट्रीज रिसिप्ट में होता है। तो रिसिप्ट ट्रांजैक्शंस की जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सेल में दिया गया है। तो एक्सेल डाउनलोड करने के बाद आपको रिसिप्ट शीट है उसमें आना है। उस पर आने के बाद टैली ओपन करके अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है। राइट साइड पे जो अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से F6 जो रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन का शॉर्टकट है वो प्रेस करना है। तो लेफ्ट साइड पे आपको रिसिप्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। रिसिप्ट की एंट्रीज टैली में करने के लिए दो तरह की स्क्रीन हैं। ये जो स्क्रीन आपको जो दिखाई देती है उसको डेबिट क्रेडिट मोड कहते हैं। उसके अलावा दूसरा स्क्रीन का व्यू है उसको सिंगल एंट्री मोड कहते हैं। अगर आपको वो स्क्रीन का मोड दिखाई दे रहा है तो F12 में आके जो है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर डेबिट फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर्स उसको नो कर देना है, और नीचे आके यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय उसको यस कर देना है। ये सेव करके आप जब देखेंगे तो आपको इस तरीके का स्क्रीन दिखाई दे पड़ेगा। तो एक्सेल में आके हम देखेंगे कि जो हमारा पहला ट्रांजैक्शन है वो 4 अप्रैल को एंटर करना है। तो टैली में आके F2 से पहले डेट चेंज करेंगे 4 अप्रैल। तो नोट कीजिए कि जब भी रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन हम एंटर कर रहे हैं तो हमको क्रेडिट करना है उस पार्टी को जिसने हमने हमको पैसा दिया है। तो यहाँ पे हमको पैसा दिया है सनशाइन ट्रेडर्स ने। तो ये पर्टिकुलर्स में हम लेंगे सनशाइन ट्रेडर्स। क्रेडिट में हम अमाउंट डालेंगे जो है 2,03,000। एंटर करके आगे आना है। बाद में DR लिखा हुआ आएगा, उसमें भी एंटर करके आगे आना है। फिर हम लेंगे हमारा बैंक का अकाउंट जिसमें हमने ये चेक या पैसा हमने डिपॉजिट किया है। तो यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा। एंटर करने के आगे आने के बाद हमको हमारे चेक का बैंक डिटेल्स पूछेगा। तो चेक का नंबर है वो इंस्ट्रूमेंट नंबर में डालना है। चेक का नंबर है 806840, जो हम यहाँ पे एंटर करेंगे 806840। इंस्ट्रूमेंट का डेट यानी कि चेक का डेट कौन सा है वो डालना है, और बैंक में सामने वाले ने हमको जो चेक दिया है उसका बैंक एंटर करना है। तो यहाँ देखेंगे तो उसका बैंक है BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हम टाइप करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपको इस तरीके का लिस्ट दिखाई दे पड़ेगा। अगर लिस्ट नहीं आता है तो यहाँ पे स्पेसिफाई बैंक नेम में जाके आप मैन्युअली टाइप कर सकते हो। तो हम ले लेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा और ये ट्रांजैक्शन सेव कर देंगे। तो ये हुआ हमारा पहला रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन। अभी हम दूसरे ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं जिसका डेट है 15 अप्रैल। तो डेट हम डालेंगे टैली में आके F2 से 15 अप्रैल। क्रेडिट में लेंगे हमको किसने चेक दिया है, तो चेक दिया है डेटाटेक सर्विसेज ने। तो लिस्ट में से डेटाटेक सर्विसेज सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट डालेंगे 85,000। डेबिट में आके हमारा बैंक अकाउंट लेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक नंबर आएगा 4580484। 458084 एंटर करके आगे आएंगे। बैंक में डालेंगे सामने वाले ने जो चेक दिया है वो ICICI का बैंक का दिया हुआ है। तो लिस्ट में से सिलेक्ट कर देंगे ICICI बैंक और ये एंट्री को सेव कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आएंगे जो कि है 25 अप्रैल को। क्रेडिट करेंगे KR ट्रेडर्स को। अमाउंट डालेंगे 1,69,920। डेबिट में डालेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। इंस्ट्रूमेंट नंबर में डालेंगे चेक नंबर। बैंक अकाउंट में डालेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
और ये ट्रांजैक्शन को भी हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो आ रहा है वो डेटेड है 26 अप्रैल को, तो F2 से आके डेट चेंज करेंगे 27 अप्रैल, क्रेडिट करेंगे राज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को, अमाउंट डालेंगे 70,000, डेबिट करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, इंस्ट्रूमेंट नंबर में डालेंगे चेक नंबर जो कि है 254178 और बैंक में लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो हमने सैंपल्स दिखे वो हमारे रिसीट ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज थे। रिसीट का मतलब फिर से मैं समझा देता हूँ कि जिस कस्टमर्स को हमने बेचा है या जिससे हमको पैसा लेना बाकी है, वो जब हमको पैसा देते हैं कैश या चेक से, तो उसकी ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज हम रिसीट में एंटर करते हैं।